स्लेंडर, स्लेंडर होता है प्रिज्मेटिक, वही स्लेंडर रोड बोल दो या प्रिज्मेटिक रॉड बोल लो। हाँ, रोड लिखा हुआ है, स्पेलिंग देखिए, ये रोड नहीं रॉड है, ठीक है। यूनिफॉर्म प्रिज्मेटिक रॉड ऑफ मेटल ऑफ लेंथ एल, इसका लेंथ आपको दे रखा है भाई, टोटल लेंथ दे रखा है एल, ठीक है, ओके। क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो दे रखा है ए, ठीक है। इज रोटेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब ये है इस तरीके से ये रोटेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है। थ्रू वन एंड, मतलब वन एंड का मतलब है कि यहाँ पर मान लो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, और यहाँ से ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है, मान लो जो भी होगा कुछ ओमेगा से ये रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। यूनिट मास ऑफ द रॉड इज रो, ठीक है। तो इसका डेंसिटी दे रखा है यूनिट मास मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको या फिर आप डेंसिटी बोल लो, ये आपका दे रखा है रो, ठीक है। रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, देन टोटल इलोंगेशन ऑफ द रॉड ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, मतलब ऐसे ये जब रोटेट करेगा ये तो इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगा, जो अवे फ्रॉम द एक्सिस जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है टुवर्ड्स द एक्सिस और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है अवे फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे लगेगा और ऐसे बॉडी रोटेट करेगा, इससे इस बॉडी में अगर ये एल लेंथ है तो इसमें डिफ्लेक्शन कितना होगा। इस तरह का न्यूमेरिकल हम लोग जो कल टाइप 1 टाइप 2 किए थे उस समय हम लोग देखे थे इस तरह का सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, क्योंकि हमको ये डेंसिटी दे रखा है, अच्छा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, मान लो कि अगर मान लो कोई बॉडी है और यहाँ से मान लो यहाँ पर कोई मास हम रख देते हैं और ये मास मान लो m है और यहाँ से कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, मान लो ये डिस्टेंस r है, ठीक है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा ये F, ये होता है मास इंटू रेडियस इंटू ओमेगा स्क्वायर, यही होता है mr ओमेगा स्क्वायर। तो किसी तरह, हाँ, तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, यहाँ से एक सेक्शन ले लो x डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे एक आप क्या करो एक सेक्शन ले लो और इस सेक्शन का जो थिकनेस ले लो, ओके, ये dx ले लो, ठीक है। मतलब एंड से x डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप आपने ले लिया dx, ठीक है। तो और जो ये देखिए यहाँ पर जो ये मास हुआ, जरा कॉल देखिए, उठा लीजिए। तो ये हुआ आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ, तो अगर किसी तरीके से, चूंकि ये डेंसिटी आपको दे रखा है रो, तो डेंसिटी आपको पता है कि डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, ये हुआ मास बाय वॉल्यूम। अगर मास आपको कैलकुलेट करना है तो जो डेंसिटी दे रखा है इसको अगर आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास निकल जाएगा। तो ये वॉल्यूम अगर आपको निकालना है ये, तो ये वॉल्यूम क्या होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है ए, ठीक है, ए, और डेंसिटी दे रखा है रो।
तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर पता है उसको अगर आप x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम हो गया a इंटू एक्स, उसको जब आप रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ दिस सेक्शन हो जाएगा। तो m क्या हो जाएगा जरा देखिए, m हो जाएगा एरिया इंटू ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया इंटू x, तो ये वॉल्यूम हो गया। इसको जब आप रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मास हो गया। ठीक है, ये मास, और ये मास का सीजी कहाँ है, ये सीजी है, और इसे सीजी यही मास जो एफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इससे ये रोटेट कर रहा है। क्लियर है? तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा है इसकी वजह से ये सेंट्रीफ्यूगल, ये जो डीएक्स एलिमेंट पे जो लगेगा, और ये dx एलिमेंट पे जब ये फोर्स लगेगा तो अब आपको पता है कि जब आप इसको आप एक प्रिज्मेटिक बार ले लो और उसका थिकनेस dx है, तो इसका एलोंगेशन आप निकाल सकते हो, वो हो जाएगा f dx मतलब pl बाय a, एरिया ऑफ फ्रैक्शन पता है a इंटू e आपका दिया हुआ होगा, मान लो कि e है इस बॉडी का जो भी दिया होगा e। ठीक है, तो आप निकालोगे डेल्टा, इस स्ट्रिप के लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फोर्स अच्छा एक मिनट, और मैं मास निकाल लिया हूं। अच्छा ठीक है, तो मास कितना हो गया, a इंटू एक्स इंटू रो, ये हो गया आपका मास। रेडियस जरा आप देखो, ये रेडियस यहाँ से, हाँ यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस है आपका l, और ये हुआ टोटल, ये x है, x का ये हाफ मतलब, हाँ ये हुआ x/2। ओके, तो रेडियस आपका हो गया टोटल l माइनस x/2, ये हुआ रेडियस इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये तो हुआ आपका भाई फोर्स, ये हुआ आपका फोर्स मतलब P इंटू, एक मिनट, हाँ ओके, ये हुआ P, L कितना है, ये है आपका dx डिवाइडेड बाय AE, एरिया दे रखा है आपका मान लो A और E। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन होगा आपका, जो ये एलिमेंटल एरिया जो आपने ले रखा है ये, तो टोटल डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा भाई, इसी को आप इंटीग्रेट कर दोगे 0 से लेके L तक, मतलब x जो है 0 से L तक आप आ जाओगे ऐसे, तो ये आपका हो जाएगा टोटल ये। अच्छा, अब एक काम करो, a को कैंसिल कर दो, ठीक है, ले देखिए बचा क्या आपके पास, मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू रो कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, बाहर ले लो, रो ओमेगा स्क्वायर बाय ई आप बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, एक्स देखो ये हो गया, ये भी आपने बाहर ले लिया, ये भी आपने बाहर ले लिया, बचा क्या, एक्स एल माइनस x/2 dx, तो एक काम करो एल इंटू एक्स डी एक्स, तो क्या ऐसे हो जाएगा एल इंटू एक्स डी एक्स माइनस, फिर एक्स अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to L। ठीक है, तो ये हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर ई, ये हो गया L, बाहर इसको ले लोगे तो ये हो जाएगा L एक्स स्क्वायर बाई 2, मतलब L स्क्वायर बाई 2, L स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा एल क्यू बाई 3 और ये 2 6 हो जाएगा, तो एल क्यू बाई 6, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं एल क्यू बाई 2, ठीक है, ओके।
तो फाइनली ये आएगा कितना आपका रो ओमेगा स्क्वायर ई। हाँ ये देखो ये 3L³ माइनस LQ, तो 2LQ/6 इंटू 2LQ/6। ठीक है, 2 से आप कैंसिल कर दो इसको, 2 तिया 6, तो फाइनली आया क्या 1/3 E रो ओमेगा स्क्वायर LQ। ठीक है, ये टोटल ये हुआ। ओके, तो आपका निकल गया डेल्टा का वैल्यू आपने निकाला रो ओमेगा स्क्वायर LQ डिवाइडेड बाय 3E। ठीक है, ये अच्छा। अब थोड़ा सा मैं इसको और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो हो गया कि आपने इस बॉडी के एक छोर पे आपने इसको फिक्स किया एक्सिस को, और ऐसे करके बॉडी को आपने रोटेट किया। एक तरीके से इसको और किया पूछा जा सकता है आपसे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या किया कि सेम बॉडी है, अब क्या करते हैं बॉडी को हम ऐसे ना रोटेट करें, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हम ऐसे रखें, यहां से ये बॉडी को हम रोटेट करें। ठीक है, सब कुछ सेम होगा। अब क्या होगा, मान लो कि ये रोटेशन इसको हटा दो, ये कंफ्यूज करेगा। हाँ, तो अब ये L को हम ऐसे लिखते कि यहां से ये डिस्टेंस है L/2, यहां से ये डिस्टेंस है L/2। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम। यहां से x डिस्टेंस पे हमने dx थिकनेस का हमने वो लिया। तो मान लो राइट साइड हुआ, इसको मान लो कि Δ1, और उसी तरीके से आपको निकालना पड़ेगा इस साइड के लिए Δ2। ठीक है, जब राइट साइड के लिए निकालोगे तो कहाँ x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, x 0 से लेके L/2 तक। ठीक है, एरिया सब कुछ ये हो गया। अब ये जो इसका ये यहाँ पर क्या सिंपली ये हो जाएगा L/2 रो कहीं, बाकी सब सेम है, कोई इशू नहीं है। तो ये आया Δ1 का एक्सप्रेशन ये आएगा। ठीक है, ये Δ1 निकला, जो भी निकलेगा सेम आएगा इसके लिए, यही इतना ही आएगा Δ2 जब आप इसके लिए कैलकुलेट करोगे। ठीक है, और टोटल जो डिफॉर्मेशन होगा डेल्टा, वो हो जाएगा Δ1 प्लस Δ2, राइट साइड के लिए लेफ्ट साइड के लिए। तो ये वैल्यू जो आएगा आपको ये याद रखना है, आपको आप करके देख लेना, ये आएगा ओमेगा रो ओमेगा स्क्वायर LQ/E, तो इसमें भी रहेगा, लेकिन ये आएगा 12E। ठीक है, हाँ, तो एक आपने निकाला डेल्टा इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर LQ/12E। ये आपको ध्यान देना है, ये जो इसका एक्सिस है, एक्सिस जो है ये एंड पे है, और इसका एक्सिस जो है सेंटर है। ठीक है ना, ये ओके भाई, ये दोनों आपको एक साथ मैंने करा दिया, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 और 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट है विशेषकर गेट के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको मैंने ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में दे रखा है, तो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 12 दिखाइए जरा। ये 12 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। आपको पता है रो ओमेगा स्क्वायर L/3E, तो ऑप्शन नंबर C हो गया। नेक्स्ट बताइए, ये क्वेश्चन नंबर
13 हो गया। 13 में क्या है, यूनिफॉर्म प्रिज्मेटिक रोड ऑफ मेटल of length L and cross sectional area A is rotating in a horizontal plane about a vertical axis through midpoint, जो आपका सेकंड केस था। यूनिट वहाँ सब कुछ सेम है, बस मिड पॉइंट से, तो उसके लिए आपको पता है बाई 12E होता है, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम लोग क्या करेंगे कि इस मॉड्यूल को, जो मॉड्यूल 5 है, इसको यहाँ विराम देंगे। लेकिन उससे पहले मैं जाते जाते आपको दिखा दूं कि आपने मॉड्यूल 5 में जो कुछ भी पढ़ा, इसमें बहुत सारे रिजल्ट्स थे। हाँ, कैलकुलेट तो करना बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो, सारा कैलकुलेशन मैंने करके दिखाया आपके सामने, डेरिवेशन। लेकिन आपके पास जो एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चंस आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे ये सब क्वेश्चंस है, ये सब आप ये सब कैलकुलेट थोड़ी ना करोगे 2 नंबर के लिए, ये सब आपको रिजल्ट याद रखना है। ये इसमें ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है कि इसमें क्या रिलेशन हो गया, ये हो गया डेल्टा सेंटर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ डेल्टा एंड, ये भी बना सकते हो रिलेशन, तो इससे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब रिजल्ट आपको पता होना चाहिए।